एक चीज समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट और है। प्रोसेसर के रेफरेंस में ये 3 शब्द बहुत आते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फैच क्या होता है? फैच माने होता है जो भी इनपुट है वो अंदर ले लो। किस लिए लोगे? प्रोसेसिंग के लिए लोगे, सिंपल सी बात। डिकोड मतलब क्या है? उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लो। अपनी भाषा मतलब कंप्यूटर की भाषा या प्रोसेसर की भाषा, मतलब 0 या 1 यानी बाइनरी सिस्टम, उसमें डिकोड कर लो। ठीक। एग्जीक्यूट, उस पर ऑपरेशन कर दो। जो इंस्ट्रक्शन आया है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा पे ऑपरेशन कर दो अपना। तो ये चीज हो गई। तो ये फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है प्रोसेसर के केस में। तो सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता है? सीरियल में होता क्या है? इंस्ट्रक्शन जो आते हैं एक के बाद एक वो काम करता है प्रोसेसर। एक आया उसको खत्म किया, दूसरा आया उसको खत्म किया, तीसरा आया उसको खत्म किया, यानी 1 बाई 1। ठीक। ये करता है, ये नहीं करता भैया एक आया है उसको पूरा नहीं करा दूसरे पे करना शुरू किया, तो ये नहीं। एक आया खत्म किया, दूसरा आया खत्म किया, तीसरा आया खत्म किया। पैरेलल में क्या करता है? पैरेलल में मल्टीपल एक साथ करता है। हम लोग भी करते हैं ना, ब्रेन हमारा करता है, कभी नहीं करता है। कभी कभी क्या करते हैं, हम मूवी देख रहे होते हैं, तो उस समय मूवी भी देख रहे होते हैं, कानों से सुन भी रहे होते हैं, और हमारा दिमाग उन दोनों चीजों को रिलेट भी कर रहा होता है। उसी बीच में क्या होता है कि वो चाय का कप आ गया तो चाय भी पीने लगते हैं। हमें दिमाग को नहीं बताना पड़ता कि भैया चाय ये मुंह में सीधे जाएगी, गिरेगी नहीं। उसी के बीच में स्नैक्स आ गए तो वो खाने लगे हम। तो ये पैरेलली हमारा माइंड हमें बता रहा ऑपरेट करो। वो मैडम ने बहुत अच्छा कहा था, जो परिभाषा दी थी ब्रेन की, वही है एग्जैक्ट ब्रेन। तो ये प्रोसेसिंग है। और सीरियली क्या है कि भैया मैं हाथ में अखबार लेके पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ता जा रहा हूँ। टुडे इज वेरी हॉट डे। ठीक। तो एक एक करके पढ़ रहा हूँ, एक चीज हुई तब उसके आगे बढ़ रहा हूँ। पैरेलल में अखबार भी पढ़ रहा हूँ, बगल में भी देख रहा हूँ, पीछे आवाज भी सुन रहा हूँ, सब चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारा ब्रेन ये सब कर सकता है। हमारे ब्रेन की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स, ये मतलब एक फैक्ट है। मैं अपनी उससे हम लोग अलग उठ के चलते हैं, बात करते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। विवेकानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सारे लोगों ने। विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात लोग बोलते थे कि वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर लेते थे, और एक बार जो पढ़ लेते थे वो पढ़ लेते थे। एक चीज और थी उनके साथ में, हम लोग जब बुक पढ़ते हैं ना, कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। ठीक है। आपके सामने अगर कोई बुक है, बुक का पन्ना खुला तो यूं 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 लाइन बाई लाइन, फिर ये पैराग्राफ, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या करते थे, वो पूरे का पूरा पन्ना एक साथ पढ़ते थे। ये उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने इस तरीके से अपने ब्रेन को मैनेज किया था, या ब्रेन को ट्रेंड किया हुआ था कि वो पूरा पन्ना एक साथ पढ़ते थे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में कभी कभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम आप या कोई और, हम सब लोग पढ़ रहे होते हैं कोई पेज, कोई बहुत जल्दी पढ़ लेता है, कोई ज्यादा टाइम लेता है उसी चीज को पढ़ने में। तो है क्या, हर एक की पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग है, तो ब्रेन को हमने उसी तरीके से ट्रेंड किया है। तो विवेकानंद जी जो थे वो पूरा पूरा पेज एक साथ पढ़ते थे, तो उनकी स्पीड बहुत तगड़ी थी। तो वो क्या करते थे, एक तरीके से पूरा पेज स्कैन कर ले जाते थे। ठीक। और दिमाग में चला गया पूरा पेज, समझ गया कि हाँ ये लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हम अपने कंप्यूटर की दुनिया से बाहर बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दा यही बात था कि ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा है, तो पैरेलल कई सारे काम कर सकता है। तीसरा आता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। ये पाइपलाइन वाला क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, एक चीज और है, ये आजकल के जो ये सिद्धांत है ना, जो हमारे प्रोसेसर्स यूज करते हैं, वो तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सीरियल, पैरेलल, पाइपलाइन, सब। वो राउंड रोबिन प्रतियोगिता खेलते हैं, कोई भी आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए। अब वो क्या करते हैं, पाइपलाइन में क्या करते हैं, पहला आया सिग्नल,
उसमें यहां तक पहुंचे, कंप्लीट नहीं हुआ, पता चला दूसरे को भी इनपुट कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन आया उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक दूसरा आया, दूसरे को भी शुरू कर दिया, तीसरे, तो एट ए टाइम मोर देन वन पे काम कर रहे हैं। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा था, पैरेलल में सब एक साथ चल रहे थे। इसमें क्या हो रहा होगा, फर्क सिर्फ पैरेलल में से क्या होगा, पाइपलाइन में एक का 30% काम हुआ है, दूसरे का 40% हुआ है, तीसरे का हो सकता है 20% हुआ हो इंस्ट्रक्शन का, चौथे का 10% हुआ हो, लेकिन इससे क्या होगा, टाइमिंग कम लगेगी इनकी। ठीक है, तो टोटल टाइम किसी भी इंस्ट्रक्शन को खत्म करने में जो लगेगा वो कम नहीं होता इसमें, लेकिन एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस पूरे हो जाते हैं, ये इसकी अचीवमेंट